हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए भी एक वीडियो डालेंगे ना। तो बेटा आपका जो चैप्टर है ना, जो ये वाला चैप्टर है, अब देखो बेटा जिसका जो पहला चैप्टर छूटा हुआ है ना, उसको फिर बाद में उसका वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो बेटा थोड़ा सा आप एक मिनट के लिए इसे समझ लो बेटा, फ्रैक्शन किसे कहते हैं ना। बेटा देखो हमेशा ध्यान रखा करो, जो चैप्टर का नाम है ना उसको समझना चाहिए हमें कि चैप्टर का नाम क्या है ना। अब कोई आएगा आपसे या आपके घर में आपके बड़े भैया होंगे या दीदी होंगी, वो पूछेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, तो क्या कहोगे आप कि क्या होता है फ्रैक्शन, है ना। तो देखो बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, देखो फ्रैक्शन का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग। देखो बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग। मान लो बेटा आपके घर में पिज़्ज़ा आया, ठीक है, आपके घर में पिज़्ज़ा आया, ऐसा होता है पिज़्ज़ा, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आया हमारे पास पिज़्ज़ा, ये कोई पिज़्ज़ा है बेटा, ये इसके पार्ट्स और के हैं, ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं बेटा इसके, ठीक है। अब भाई देखो एक पार्ट खा लिया, मान लो बडोनी ने, बडोनी बहुत महान आदमी है, एक पार्ट ये वाला पार्ट बडोनी ने खा लिया, ये वाला पार्ट संध्या ने खा लिया, ये वाला पार्ट छोटा सा पार्ट शिवानी ने खा लिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट नुमा ने खा लिया, ठीक है। अब बेटा देखो बचा कितना आपके पास, अच्छा आपने कितने पार्ट खा लिए, 1 2 3 4 पार्ट आपने खा लिए। अब अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में कितने पार्ट खा लिए आपने, 1 2 3 4 पार्ट आपने खा लिया आपने 4 पार्ट, और टोटल कितने पार्ट थे, 7 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, हाउ मैनी पार्ट्स, देखो जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखो हाउ मैनी पार्ट, 4 पार्ट आपने खा लिए, ऑफ अ होल थिंग, टोटल पिज्जा, होल मतलब पूरा होल मतलब पूरा, तो पूरा कितना था, 7 पार्ट थे, और आपने कितने खा लिए, 4 पार्ट आपने खा लिए, आया। तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं बेटा, आया समझ में। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये होता है बेटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कितना पार्ट आपने खा लिया, या कितना पार्ट, जैसे मान लो आपके पास 10 टॉफीज़ हैं, 10 टॉफ़ी हैं आपके पास, 10 टॉफ़ी में आपने 7 टॉफ़ी खा ली, 7 टॉफ़ी आपने खा ली। तो अब इस बात को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपके पास कितनी टॉफ़ी थी भैया, आपके पास 10 टॉफ़ी थी, और आपने कितनी खा ली, 7 खा ली, आया समझ। इसको फ्रैक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। देखो हाउ मेनी पार्ट्स यू ईटन, कितने पार्ट खा लिया आपने, वो ऊपर आ जाएगा, और होल थिंग, टोटल पार्ट कितने थे, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। देखो फ्रैक्शन बेटा कितने टाइप का होता है, थोड़ा सा फ्रैक्शन समझ लो। देखो बेटा फ्रैक्शन में हो, देखो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमारे पास ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो, मान लो ऊपर 4 हो और 4 से बड़ा नंबर मान लो 5 हो, तो बेटा जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 रुपये बड़े होते हैं, 5 रुपये ज़्यादा होते हैं, 4 रुपीज़ कम होते हैं। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो ऐसे को क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर क्या होता है भाई, प्रॉपर तो हम समझ गए, प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, ये बात तो समझ में आ गई। इसके आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 1/5,
भाई नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। भाई 2/7, भाई नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब प्रॉपर है। अब भाई इम्प्रॉपर क्या होता है बेटा, जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला, जैसे 4/2, देखो डिनोमिनेटर छोटा हो गया और नोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। मान लो 10/2, देखो डिनोमिनेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, उल्टा हो गया। आया समझ में? तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटा, इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है। अब बेटा देखो एक होता है लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखो बेटा वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। मान लो 2/5, 4/5, 6/5। बेटा सारे के सारे जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आगे समझ। अब होता है बेटा एक होता है अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। बेटा अनलाइक फ्रैक्शन उसके, अब आप समझ गए होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, जैसे 2/5 और 7/8 और 11/13। बेटा देखो इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, सबका डिनोमिनेटर अलग है। तो ये क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इन सब को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। आगे समझ। अब बेटा एक फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भाई देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे कहते हैं बेटा, जैसे मान लो कभी तुमने बुक में देखा होगा 4/3/5 ऐसा लिखा रहता है, एक नंबर ऐसा लिखा रहता है। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ तुम्हें, एक नंबर ऐसा होता है, एक नंबर ऐसा होता है और एक नंबर ऐसा लिखा रहता है ना। तो बेटा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ते कैसे हैं बेटा, इस नंबर को, ये जो पहला नंबर होता है उसको कहते हैं 4 होल, इसको पढ़ेंगे 4 होल 3/5। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसके बाद होल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखूँ 2 7/5, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 2 होल 7/5, ठीक है। अब बेटा देखो ये तो हुआ फ्रैक्शन। अब भाई आते हैं डेसिमल पे, कि डेसिमल क्या है, ठीक है। तो बेटा देखो डेसिमल हमारे पास क्या है, अ फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100, 1000 etc. ठीक है बेटा। अब फ्रैक्शन whose denominator is, बेटा ऐसा फ्रैक्शन, देखो मान लो मैं ऐसे लिखूं 2/10 लिखूं, ठीक है, 7/100 लिखूं, ठीक है। तो बेटा ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है। मान लो मैं कोई नंबर लिखूं 475/1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी क्या है, डेसिमल है बेटा। हर कोई भी नंबर बेटा जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो, या तो 10 हो या तो 100 हो या तो 1000 हो या तो 10,000 हो। आया समझ में? ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। तो बेटा ये भी डेसिमल नंबर है। बेटा एक और बात ध्यान रखना, 2/10 डेसिमल है, ये डेसिमल नंबर है, लेकिन ये डेसिमल नंबर का कैसा फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0.2, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये डेसिमल फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। आ गया समझ में? तो बेटा अब जरा ध्यान से देखो भाई, बेटा मैं तुम्हें एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो तुम्हारी पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 है ना, देखो बेटा इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ये है 2 - 3/5, ठीक है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, देखो ये है जो ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, 5 2 जा 10 माइनस साइन, उसके बाद 3 लिखेंगे और अपॉन 5, ठीक है। अब इसको 3 में से अगर हम 10 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो 7/5। ऐसे तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। देखो जैसे मान लो 4 + 3/2, अब कोई इसको सॉल्व करने के लिए कहे तो कैसे सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया करो, 2 4 जा 8 प्लस ये वाला प्लस और 3 यहाँ पर और अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 11/2। ऐसे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3/5 + 2/7, ये है बेटा एक क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, अरे भाई बहुत इजी है भाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, देखो बेटा मैं शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 3 × 7 प्लस ये वाला प्लस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, अरे भाई इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो इसका भी तो मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया। लाइन ड्रॉ करो और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 5 7 जा 35, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 31/35, ठीक है बेटा। अब भाई देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और है बेटा, भाई एक क्वेश्चन तुम कहोगे कि सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई। अब देखो बेटा अभी अभी हमने पढ़ा था कि मिक्स्ड नंबर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिक्स्ड नंबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 में ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो 6 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8/3 प्लस, ऐसे इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6 और 6 में ये वाला ऐड कर दो 7/2। अब ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 8 का 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 2 जा 6। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बेटा 8 2 जा 16 प्लस 3 7 जा 21/6, अब इनको ऐड कर दो, तो भाई देखो ऐड करोगे तो 6 + 1 7 और 2 + 1 3/6, ये तुम्हारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ना 2.1, जो तुम्हारी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके बताना बेटा, जहाँ पे तुम्हें परेशानी होगी उसको मेरे को लिख के भेजना, ठीक है, कमेंट करना। तो बेटा आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल डालेंगे, ठीक है। चलो।